दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारद्वाज स्टोरी पे। दोस्तों, आज की कहानी है एक अधूरी मोहब्बत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आए हैं चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उससे मिलने से पहले मेरे जीवन में बहुत खालीपन सा था, एक अजीब सा खालीपन जिसे आज तक मेरे अलावा किसी ने महसूस नहीं किया था, क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत चंचल थी। इस कारण मैं कॉलेज में भी और घरों में भी लोगों से घिरे रहते थे। इसके बावजूद कि मैं बहुत बोलती थी, मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू भी था और जीवन के उस हिस्से में आने की इजाज़त मैंने किसी को नहीं दी थी। बाहर से खुश दिखाई देने वाली लड़की जिसे लोग हर पल हंसते खिलखिलाते देखते थे, उसके बारे में ये अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता था कि वो अंदर से इतनी अकेली होगी। ढेर सारे दर्द अपने भीतर समेटे हुए मैंने अपने आसपास एक घेरा सा बना लिया था। कोई भी मेरे द्वारा बनाए गए दायरे को तोड़ नहीं सकता था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का मेरे द्वारा बनाए गए दायरों को तोड़कर मेरी सोच में समाता जा रहा था। शुरू में उससे बातें करना महज एक औपचारिकता थी। सहपाठी होने की वजह से मेरी और उसकी अक्सर थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म तक नहीं था कि वो मुझे मन पसंद करता था, मुझे दीवानों की तरह प्यार करता था। ये अलग बात थी कि आज तक उसने इस बात को मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। मुझे छोटी से छोटी तकलीफ होने पर उसे मुझसे ज़्यादा दर्द होता था। कोई ऐसे भी किसी को चाह सकता है, यकीन करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन समय के साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये लड़का मेरी चिंता करता है, मेरा ख्याल रखता है। उसके प्यार में पागलपन था। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर देता था। उस लड़के ने बिना इस बात का जिक्र किए कि उसे मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, बड़े ही चालाकी से मुझसे दोस्ती के लिए पूछा। उस दिन संजोग से हम दोनों कॉलेज जल्दी आ गए थे और क्लासरूम में कोई नहीं था। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इस लड़के को क्या हो गया है, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और ये बात मैं साफ साफ देख सकती थी। उसने इतनी ईमानदारी से मेरा हाथ मांगा कि मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने उसे अपना हाथ दे दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त देखता हूँ, अच्छा इंसान देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूं। उसने इतनी ईमानदारी से अपनी इस बात को मेरे सामने रखा कि मैं ना नहीं कर पाई और मैंने हाँ कह दिया। उस दिन उसने बस इतना ही कहा और चला गया। मुझसे दोस्ती करने की खुशी मैं साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकती थी। मैं इस बात को बड़े हल्के में लिया, हालांकि मुझे ये सोचकर दिन भर बहुत हंसी आ रही थी कि किस तरह से डरते डरते उसने मेरा हाथ पकड़ा था। जब मैंने अपना हाथ उसके हाथों में दिया था तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उसकी कांपते हाथों को महसूस कर सकती थी।
और पूरे दिन उस वाक्य को याद करके मुझे हंसी आती रही। मैं अकेले में भी बिना बातें के हंसे जा रही थी। मेरे आसपास रहने वाले लोग ये देखकर समझ गए थे कि ज़रूर कोई बात है। अब हम दोनों दोस्त बन गए थे और उसने बड़े ही चालाकी से मुझसे किसी भी वक्त फ़ोन पर बातें करने की इजाज़त मांग ली थी। अब वो मुझे फ़ोन पर बातें करने लगा था।